doing well and welcome to Gyan Achievers. I am Shalini Sharma in front of you, and now we start economics class, and in economics we are starting today demand chapter. Okay, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट इज डिमांड, कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड के बारे में आप बोलोगे कि डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर, सफिशिएंट परचेजिंग पावर, विलिंगनेस, सर्टेन प्राइस एंड टाइम। अब ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलती हूँ कि हमें 20 रुपीज़ की, मान लीजिए 50 रुपीज़ की आपको आइसक्रीम चाहिए, या भी चाहिए नहीं, आपको बहुत ज़्यादा सनी डे है और सनी डे में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और उस गर्मी को मिटाने के लिए आपको आइसक्रीम चाहिए। तो जो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और इसके लिए आपको गर्मी को ख़त्म करने के लिए आपको आइसक्रीम चाहिए ठंडी ठंडी, तो दैट इज़ डिज़ायर। उसको हम क्या नेम दे देंगे, डिज़ायर का नेम दे देंगे कि आपके मन में आइसक्रीम खाने का रीज़न आया ड्यू टू सनी डे। नेक्स्ट वन है कि सफिशिएंट परचेजिंग पावर। आपके पास आइसक्रीम है 50 रुपीज़ की, तो यस सर्टेन प्राइस है हमारे पास कि आइसक्रीम आपके पास 50 रुपीज़ की है, और सफिशिएंट परचेजिंग पावर, यस आपको पॉकेट मनी मिली है 100 रुपीज़ की, आपकी मदर ने आपको मॉर्निंग में ही दी है, तो आपके पास पॉकेट मनी भी है ऑफ ₹100। नेक्स्ट वन है विलिंगनेस। विलिंगनेस क्या होता है कि आपके पास 50 रुपीज़ भी हैं खर्च करने के लिए, आपका मन भी है, लेकिन आप उसको खर्च करना चाहते हो या नहीं। आपको गर्मी लग रही है, दैट इज डिजायर। लेकिन अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि नहीं, अभी तो सिर्फ हमारी स्कूल ऑफ हो गया है और अभी आपने घर जाना है, ठीक है, आप कह रहे हैं मैं 10 मिनट्स में घर पहुंच जाऊंगा और घर जाके मम्मी को बोलूँगा, ठीक है, कस्टर्ड आइसक्रीम बना के रखी हुई है मम्मी ने, तो घर जाके कस्टर्ड आइसक्रीम ही खा लेंगे आप। तो अब इधर यहाँ पे मुझे मार्केट से आइसक्रीम परचेज करने की क्या नीड है, तो फिर वो चीज़ क्या होगी, वो आपकी विलिंगनेस खत्म हो गई है। ठीक है, विलिंगनेस का मतलब है कि आप उस पैसे को खर्च करना भी चाहते हो, आप वो आइसक्रीम लेना भी चाहते हो, उसको हम बोल देंगे विलिंगनेस। और उसके बाद क्या है, सर्टेन प्राइस। प्राइस तो है 50 रुपीज़ और आपके पास टाइम भी है, यस स्कूल ओवर हो चुका है, अब आप परचेज कर सकते हो, तो आपके पास प्रॉपर टाइम भी है। टाइम कुछ भी हो सकता है, डे का, नाइट का, एक्सेट्रा डे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या बोल देते हो, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता है हमारा डिमांड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि डिमांड क्या होता है। डिमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर, परचेजिंग पावर, प्राइस, टाइम, विलिंगनेस, इन 5 का जब कॉम्बो बन जाता है तो उसको हम नाम दे देते हैं डिमांड का। बिल्कुल इजी है। अगर इसमें से कोई भी चीज की एब्सेंस है, चाहे वो आपकी डिजायर है, सफिशिएंट पावर है, कुछ भी अगर एब्सेंस है, तो फिर उसको हम डिमांड का नेम नहीं दे सकते। क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज डिमांड। ओके, अब एक सिंपल सी डेफिनेशन है, वो आपको मैं समझा रही हूँ। डिमांड इज ए डिजायर। इसमें ये 5 के 5 वर्ड्स आ जाएंगे, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन और आपको लर्न भी हो जाएगी। इट इज ए डिजायर टू बाय और परचेज ऑफ कमोडिटी विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर, कि आप उसको, आपके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है और आप उसको खरीदना भी चाहते हैं, एंड ऑल्सो विलिंग टू स्पेंड, और आप उसको खर्च करने के लिए भी रेडी हो, एट ए पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम, कि आप उसको पर्टिकुलर प्राइस पे, कि जो उसका फिक्स्ड है, उस आइसक्रीम का 50 रुपीज़ फिक्स है, उस 50 रुपीज़ पे आप उसको परचेज करना चाहते हो और एक पर्टिकुलर टाइम पे खरीदना चाहते हो, तो उसको हम नाम दे देते हैं डिमांड का। क्लियर हो गया आपको कि डिमांड क्या होती है। अब डिमांड के मैं आपको कुछ टाइप्स बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है। उस टाइप्स ऑफ डिमांड की हम डिस्कस करेंगे। डिमांड के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स है। फर्स्ट वन है हमारा प्राइस डिमांड। तो
प्राइस डिमांड क्या होता है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड जो है वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके अंदर आप बोल सकते हो कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ये एक्स मैंने कोई भी कमोडिटी का नाम ले लिया, आप एक्स मान लीजिए आइसक्रीम ले सकते हो। ठीक है, एक्स आप आइसक्रीम ही ले लेते हो कि एक्स की जो डिमांड है वो किसका फंक्शन है? प्राइस का। क्लियर हो गया आपको कि एक्स कोई भी कमोडिटी है, उस कमोडिटी का प्राइस जो है वो रिलेशन किसके साथ है? उसका डिमांड के साथ है। सेम कमोडिटी लेके चल रही हूँ मैं, यहाँ पे डिफरेंट कमोडिटी को नहीं लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे कि प्राइस डिमांड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है वो हम प्राइस डिमांड के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पे एक्स कमोडिटी है, उसका प्राइस 1 2 3 4 5 है, तो उसकी जो डिमांड है एक्स कमोडिटी की 1 थी, जब प्राइस 1 था तो डिमांड थी 5 यूनिट्स ले लीजिए, 5 यूनिट्स थे। जब प्राइस 2 हुआ तो 4 3 2 1। इट मीन जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है, डिमांड क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हो कि व्हेन प्राइस इंक्रीज तो हम डिमांड को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। जब मान लीजिए एक आइसक्रीम ही लेके चलते हैं, अगर एक आइसक्रीम 100 रुपीज की है तो आप सिर्फ 1 यूनिट लेते हो, और अगर वही आइसक्रीम आपको 60 की मिलती है तो आप क्या कह देते हो कि हमें 2 आइसक्रीम दे दो, तो आपने क्या कर दिया? उसकी डिमांड को इंक्रीज कर दिया है। तो प्राइस जब डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो इट डिस्क्राइब्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो ये प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। स्टूडेंट्स, इसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। ये आगे हम स्टडी करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। सेम ही जो प्राइस डिमांड है उसको ही हमने लॉ ऑफ डिमांड का नेम दे दिया, बट इसका एक बहुत वाइड चैप्टर है, उस टाइम पे मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करूंगी कि लॉ ऑफ डिमांड है। एक पॉइंट और बताना है आपको कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइस और डिमांड का ही शो करते हैं रिलेशनशिप, बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं साथ में आप लिख दोगे कि अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे मैम अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, तो ये तो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है, एक्स की जो रिलेटेड गुड्स है। ठीक है, आइसक्रीम के अलावा आप अगर सनी डे है तो आइसक्रीम के अलावा आप और किससे रिलैक्स हो सकते हो? कोल्ड ड्रिंक से हो सकते हो, जूस से हो सकते हो। ठीक है, आप कोई ठंडी कोई स्वीट्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गई है? उसकी रिलेटेड गुड्स हो गई है कि अगर आइसक्रीम के अलावा आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलती है ठंडी कोई चीज से तो उसको हम बोल देते हैं रिलेटेड गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स क्या है? इधर कांस्टेंट है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। इसके अंदर प्राइस डिमांड में सिर्फ और सिर्फ हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का ही रिलेशनशिप शो करते हैं। क्लियर हो गया बच्चे कि प्राइस डिमांड क्या होता है? नेक्स्ट वन अब हम स्टडी करते हैं इसके अंदर इनकम डिमांड, इनकम फंक्शन। हाँ जी, अब इनकम के बारे में जो डिमांड हम शो कर रहे हैं, इनकम डिमांड लिख देते हैं। इनकम डिमांड वही सेम पॉइंट हो गया। इनकम को हम इकोनॉमिक्स के अंदर वाई से डिनोट करते हैं इनकम को। ठीक है, इनकम को हम वाई से डिनोट करेंगे। सो इट ऑल्सो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो इनकम डिमांड जो है वो कितना आपका रिलेशनशिप शो करता है? डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ एक्स कमोडिटी। कि सॉरी एक्स कमोडिटी
कमोडिटी नहीं लोगे, इनकम तो आपकी खुद की होगी ना, आपकी इनकम पे इफेक्ट करता है। मान लीजिए आपकी इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है तो आप डिमांड को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, आज आपकी मान लीजिए जॉब लग जाती है, तो वो जो पहले जो आप मान लीजिए 5 ड्रेसेस लेते थे, ठीक है, लेकिन आपकी जॉब लग गई है तो अब क्या कर दिया आपने, ड्रेसेस की इंक्रीमेंट कर दी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब आप अपनी पॉकेट मनी से उसको ले सकते हो। तो इस चीज तरह इससे बोलेंगे कि जब इनकम इंक्रीज हो गई तो डिमांड इंक्रीज हो गई, और इनकम डिक्रीज हो गई तो डिमांड आपकी डिक्रीज हो गई। क्लियर है? बट ये कौन से केस के अंदर हो सकता है, ये आपकी नॉर्मल गुड्स के अंदर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो सिंपल नॉर्मल गुड्स है, एक होते हैं गिफ्ट गुड्स। गिफ्ट गुड्स को के टाइम पे आप क्या एग्जांपल ले लोगे, या आप इसको इंफीरियर गुड्स भी बोल सकते हैं। इंफीरियर गुड्स या गिफ्ट गुड्स, उस टाइम पे अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्टली यू हैव टू नो व्हाट इज गिफ्ट गुड्स या व्हाट इज इंफीरियर गुड्स। ऐसे गुड्स जो कंपैरिजन करें तो थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी की। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम पे लोग क्या खाते थे, बाजरा खाते थे। ठीक है, बट मान लीजिए मैं ही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, बाजरा खा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरी इनकम क्या है, इंक्रीज हो जाती है, तो मैं बाजरा से कहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी, वीट पे शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है, मैंने अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं बाजरे की डिमांड को इंक्रीज नहीं करूंगी, मैंने शिफ्टिंग ही कहाँ कर लिया है, वीट पे शिफ्टिंग कर लिया। इट मीन्स जो बाजरे की मैं डिमांड कर रही थी वो तो मैंने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, और मैं शिफ्ट कहाँ हो गई हूँ, वीट पे शिफ्ट हो गई हूँ। तो इस चीज को अगर गिवन या इंफीरियर गुड्स है तो इसके अंदर आपका इनवर्स रिलेशनशिप बन जाता है इनकम और डिमांड में, जबकि नॉर्मल गुड्स के अंदर आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम और डिमांड का। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ आपको कि व्हाट इज इनकम डिमांड। नेक्स्ट वन अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर क्रॉस डिमांड। बच्चे क्रॉस डिमांड के अंदर 2 पार्ट्स हैं अपने। हाँ जी, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड के अंदर हम रिलेटेड गुड्स के साथ रिलेशनशिप को चेक करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्स कमोडिटी का प्राइस था और डिमांड भी एक्स कमोडिटी की थी, लेकिन यहाँ पे गुड्स आपके डिफरेंट हो जाएगी। आप यहाँ पे डिफरेंट गुड्स के बीच में रिलेशनशिप शो करोगे। तो जो क्रॉस डिमांड है वो रिलेशनशिप कहाँ दिखाता है, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, प्राइस अगर एक्स गुड्स का चेंज हुआ है तो जो डिमांड है उसमें वाई गुड्स के डिमांड में जो चेंज आया है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। कि एक्स कमोडिटी की जो डिमांड है वो फंक्शन है वाई कमोडिटी के प्राइस से। रिलेशनशिप यहाँ पे हम डिमांड और प्राइस का ही शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कमोडिटी एक्स और वाई ले ली है। क्लियर हो गया आपको? इसके अंदर हम 2 टाइप्स लेके चलते हैं। एक तो होती है हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है कि अगर हमें एक चीज नहीं मिलती है तो हम दूसरी का यूज कर सकते हैं, तो उसको बोल देते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉप लेते हो, अगर आपको मान लीजिए लक्स की सॉप नहीं मिलती है तो आप डव की ले लेते हो, डव की नहीं मिलती आप पियर्स की ले लेते हो, या एक सिंपल जो आपकी बुक्स में भी एग्जांपल होता है टी और कॉफी का। ठीक है, कि अगर टी के प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो आपने कॉफी की डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। आई बात समझ? या कॉफी के प्राइजेस पहले मान लीजिए 1 कप कॉफी आपको 200 रुपीज में मिल रही थी,
लेकिन अब वही कॉफ़ी आपको कितने में मिल रही है, 250 में मिल रही है। तो आपने क्या कर दिया कि चलो चाय पी लेते हैं, टी पी लेते हैं। तो आपने टी की डिमांड को इंक्रीज कर दिया ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। क्लियर हो गया आपको कि इसको हम बोल देते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री नाम से पता चल रहा है कि जो वन गुड है वो दूसरी गुड को कंप्लीट कर रही है, दैट इज नॉन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं मार्कर और इंक। ठीक है, मार्कर है और इंक है। क्या इंक के बिना मार्कर यूज हो सकता है? नो। तो इंक जो है वो मार्कर को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, मार्कर की कोई भी नीड नहीं है अगर इंक की ना हो तो। ठीक है, तो मार्कर के अगर मान लीजिए इंक के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो मार्कर्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? या आप ये बोल सकते हो कि मार्कर के अगर प्राइसेस इंक्रीज हो गए, ठीक है, मार्कर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? आप देखो, अगर मार्कर के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करोगे, लैपटॉप पे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आप कहोगे मैंने रिटन वर्क करना ही नहीं है। तो इस तरह से मार्कर्स के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो आपने मार्कर की डिमांड को डिक्रीज करे। जब मार्कर की डिमांड डिक्रीज हो गई है तो हमने इंक फिर डालनी किस में, डालनी तो मार्कर में ही थी, तो ऑब्वियसली या इनडायरेक्टली डिमांड भी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया कि इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इज इट क्लियर? यस और नो? अब ये वाले जो थे आपके टाइप्स ऑफ डिमांड थे। अब इसके अंदर आगे आ जाते हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। तो बच्चे जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिमांड बताए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके फैक्टर्स के अंदर इंक्लूडेड है। मीन्स क्रॉस डिमांड है, प्राइस डिमांड है, या आपकी नेक्स्ट वन कौन सी थी, इनकम डिमांड है। वो सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी आ जाएंगे। और कुछ पॉइंट्स और हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर, मैं यहाँ पे इंक्लूड करवा रही हूँ। वो ऑलरेडी जो टाइप्स ऑफ डिमांड थे वो आपने ऐड करने ही करने हैं। कुछ 2-3 पॉइंट्स और है वो और मैं ऐड करवा देती हूँ आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर नेक्स्ट है टेस्ट। ठीक है, टेस्ट लेके चल सकते हो आप, फैशन, टेस्ट एंड फैशन का इंक्लूड कर लो। अगर किसी चीज का फैशन है मीन्स वो फेवर में है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, अगर कोई चीज फैशन में है, ट्रेंड में चल रही है, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बट कोई फैशन में नहीं है, फैशन में नहीं है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है। जैसे कई बार क्या होता है, गर्ल्स की ड्रेसेस के कलर्स आते हैं, तो कई बार एक ट्रेंड में आता है कि रेड कलर बहुत ट्रेंड में है, तो हर ड्रेस के अंदर रेड कलर हमें मिलता है, तो वो चीज़ क्या होगी कि रेड कलर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। ठीक है, आपके जो जीन्स है, जीन्स के अंदर कि स्लिम फिट चाहिए हमें, ठीक है, या कोई और ट्रेंड में जो चीज़ आप स्लिम फिट मान लीजिए ट्रेंड में है जीन्स, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं फैशन या टेस्ट। नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज होती क्या हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस, जो पॉलिसीज आपकी गवर्नमेंट ने बनाई है उसके बारे में हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी आपकी फेवर में है तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देख कहती हूँ मैं आपको कि गवर्नमेंट ने बैंक रेट्स जो हैं वो डाउन कर दिए। बैंक रेट्स अगर डाउन कर दिए तो ये हमारी फेवर में हो गया ना, कि हमें लोन क्या है, लेस रेट में मिल जाएगा, तो हम लोन की डिमांड्स को क्या कर देंगे, हाई कर देंगे। बट अगर हमारी अनफेवर में हुई, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बैंक रेट्स को हाई कर दिया, तो हम लोन की डिमांड्स को डाउन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी अनफेवर में हो गया। क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट? नेक्स्ट वन है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन हाई है, जैसे इंडिया है, चाइना है, तो उसमें पॉपुलेशन अगर हाई है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन
कम है तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन जितनी है वही तो नीड्स होगी, उन्हीं की तो विलिंगनेस है, ठीक है, वही तो डिमांड करेंगे। और अगर वही कम है तो आपकी जो डिमांड है वो भी डाउन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वन है क्लाइमेट कंडीशन। अब क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है उस पे भी बेस्ड है डिमांड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर समर डे है, समर डे है तो आपकी आइसक्रीम और कॉफीज की डिमांड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। आइसक्रीम की डिमांड हाई हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड हाई हो जाएगी। लेकिन अगर विंटर डे है तो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक की डिमांड जो है वो डाउन हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी। ठीक है, अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है मीन्स सभी सेम लेवल पे हैं तो आपकी डिमांड जो है वो भी इक्वल हो जाएगी। मानते हो ये चीज कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है तो सारी की डिमांड्स भी जो है वो हमारी इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर डिफरेंट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बहुत हाई रिच है और कुछ बिल्कुल ही पुअर पीपल है, कुछ मीडियम लेवल के हैं, तो उसमें जो है वो डिमांड्स भी क्या कर जाएगी, डिफरेंशिएट कर जाएगी। क्लियर हो गया आपको ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं और आज हमने मीनिंग किया है और फैक्टर्स अफेक्टिंग किया और टाइप्स ऑफ डिमांड किया है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गॉड ब्लेस।